एक समय की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध का बड़ा आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। उनके पास एक शिष्य था जो बहुत बोलने वाला था। वह हमेशा इधर उधर की बातें करता, दान लेने के लिए जाते समय हर घर से नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। वह दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता और अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था, ये कहकर कि वह एक अमीर घर का बालक है और सत्य की खोज करने आया है। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई संकल्प लेना है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए, लेकिन वह शिष्य जो सबसे बड़ा दिखना चाहता था, गुरु के पास गया और बोला, मैं एक बड़ा संकल्प लेना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? शिष्य ने कहा, मैं किसी भी संकल्प को पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो। शिष्य ने सोचा कि यह तो आसान है, लेकिन जब उसने चुप रहना शुरू किया तो उसे यह बहुत कठिन लगने लगा। पहले दिन उसने चुप रहकर काटा, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। कुछ दिन बाद वह बीमार पड़ गया और उसके पास जाकर उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे बोलने की इच्छा हो रही है। गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाता है वही समाज के कल्याण में योगदान देता है। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस जाने का निर्णय लिया। 15 दिन बीत गए और उसने एक शब्द भी नहीं बोला। शिष्य ने गुरु के पास फिर से जाकर लिखा, मैं बाहर से चुप हूँ, लेकिन अंदर बहुत शोर है। गुरु ने कहा, जब तक तुम्हारी आवाजें तुम्हारे कानों में गूंजेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा। शिष्य ने अपनी कुटिया में समय बिताना शुरू किया। कुछ समय बाद शिष्य जंगल में चला गया। 3 महीने बाद जब वह आश्रम लौटा तो सभी ने देखा कि वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर ठहराव और आंखों में शांति थी। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? गुरु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। शिष्य ने कहा, जब मैं जंगल में गया तो मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। अब मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी, लेकिन जब हम भीतर की ओर मुड़ेंगे तब हमारी असली शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार वह शिष्य समझ गया कि मौन रहने में कितनी शक्ति है और उसने अपने जीवन में मौन के महत्व को समझा। सीख, जीवन में कभी कभी मौन रहना और अपने विचारों पर ध्यान देना बेहद आवश्यक होता है। मौन रहकर हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं।